प्रॉब्लम नंबर 2.7 एनसीईआरटी क्वेश्चन है ए 100 वॉट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, एक बल्ब है कितने वॉट का? 100 वॉट का, और वो कैसी लाइट निकाल रहा है? मोनोक्रोमेटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोक्रोमेटिक? सिंगल कलर की लाइट, यानी सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट। जैसे आपका ये वाइट बल्ब है, एलईडी बल्ब, इससे एक ही कलर की लाइट निकल रही है, वाइट। दूसरी कलर दिख रही क्या? रेड दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, कोई लाइट निकल रही है इससे दूसरे कलर की? नहीं। तो ये कौन सी कलर की लाइट निकालता है? सिंगल। तो हम बोलेंगे ये एक फ्रीक्वेंसी की लाइट निकालता है, वाइट कलर की, इसलिए ये कैसी लाइट है? मोनोक्रोमेटिक। तो अगर ये 100 वॉट का बल्ब है तो इससे एक सिंगल कलर की लाइट निकलती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसकी वेवलेंथ कितनी है? 100 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ दिया हुआ है, जो लाइट निकल रही है उस लाइट की वेवलेंथ आपको बता दी। वेवलेंथ बता दे या फ्रीक्वेंसी बता दे, क्या फर्क पड़ता है आपको? वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ बनाना तो आता है ना, कि नहीं आता? बोलिए, आता है कि नहीं आता? नहीं आता। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। तो उस बल्ब से एक सेकंड में कितने फोटोन निकल रहे हैं? अब फोटोन क्या है? वो छोटा पैकेट एनर्जी का, सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट फोटोन कहलाता है। समझ रहे हैं? तो एक सेकंड में कैटो पैकेट निकल रहे हैं बल्ब में से। पैकेट को आप कैसे इमेजिन करोगे? टॉफी से। तो आप ऐसे इमेजिन करो, हमने एक 100 वॉट का बल्ब जलाया तो उससे ऐसे टॉफी निकल रही है चारों तरफ, सभी दिशाओं में। तो एक सेकंड में कैटो टॉफी निकली, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। कैटो फोटोन निकलेंगे, और हम ये अभी पढ़ के आ रहे हैं कि एक फोटोन जब निकलता है उसकी एनर्जी कितनी होती है? बोलिए, एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना होता है? इधर देखो मेरी तरफ, कहाँ खो गए? क्या 6.62 होता है एनर्जी। कितना होता है जी एनर्जी ऑफ वन फोटोन? मैं अब आपको कौन सी भाषा में समझाऊं? कितना होता है? एच न्यू। एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज एच न्यू। एक पैकेट निकला, उसकी एनर्जी एच न्यू है। तो हमको नहीं पता कि 100 वॉट से एक सेकंड में कैटो पैकेट निकल रहे हैं इस एनर्जी के, कैटो टॉफी निकल रही है, नहीं पता। लेकिन एक टॉफी की एनर्जी हम जान रहे हैं ना, कितना? एच न्यू। तो हम मान लेते हैं, चलो n निकला होगा एक सेकंड में, x निकला होगा एक सेकंड में। इमेजिन तो कर सकते हैं ना, पर सेकंड कितनी टॉफी निकल रही होगी? x या n मान लेते हैं। और एक की एनर्जी कितनी है? h न्यू। तो n टॉफी एक सेकंड में निकलती होगी तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? n इंटू h न्यू। आया समझ? तो एक सेकंड में टोटल कितनी एनर्जी निकली? एक सेकंड में टोटल कितनी एनर्जी निकली? n इंटू h न्यू। क्यों? क्योंकि एक सेकंड में कैटो टॉफी निकली, n। फिर से कंफ्यूजन नहीं, एक सेकंड में कैटो टॉफी यानी कैटो फोटोन निकले n, और एक टॉफी की एनर्जी क्या होती है? h न्यू। तो n टॉफी की एनर्जी कितनी होगी? n इंटू h न्यू, है ना? और एक सेकंड में n टॉफी निकल रही है, मतलब एक सेकंड में कितनी एनर्जी निकली? n इंटू h न्यू, ये निकली। और इसी चीज को बल्ब क्या बोलता है कि कितने वॉट का बल्ब है? 100 वॉट का। वॉट का मतलब क्या होता है? वॉट किसकी यूनिट होती है? देखो मैं आपको थोड़ा सा इलाबोरेट करके समझाता हूं। किसकी यूनिट होती है वॉट? पावर। और पावर कैसे बनता है? पावर बनता है वर्क अपॉन टाइम से, ऐसे ही बनता है ना। वर्क को आप एनर्जी भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? एनर्जी, दोनों सेम चीज है। तो व्हाट इज पावर? एनर्जी पर यूनिट टाइम। समझ रहे? समझे कि नहीं? अब अगर ये पावर 100 वॉट का है तो इसको भी 100 बनाना पड़ेगा। समझ रहे? देखो एक्चुअल में ये क्या होता है। दिस इज 1 वॉट इज इक्वल टू 1 एनर्जी इज वॉट? जूल। वर्क और एनर्जी इज जूल। 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, टाइम। पावर, एनर्जी, टाइम, दिस इज द रिलेशन। ठीक है। और हमारे बल्ब से कितने वॉट का पावर है? कितना वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है? 100 वॉट। अगर ये 100 बन रहा है तो इसको भी 100 बनाना पड़ेगा। 100 मल्टीप्लाई कीजिए, 100 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। तो 100 वॉट के बल्ब का क्या मतलब है? वो कितनी एनर्जी निकालता है एक सेकंड में? 100 जूल। जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड इज वॉट। समझ आया? तो अगर बल्ब का पावर 100 वॉट दिया है, इसका मतलब है एक सेकंड में वो कितनी एनर्जी निकाल रहा है? 100 जूल। और मैंने आपको इसी एनर्जी को दूसरे रूप में क्या समझाया कि मान लीजिए एक सेकंड में कितने फोटोन निकल रहे हैं, कितनी टॉफी निकल रही है? n। और एक टॉफी की एनर्जी कितनी होती है? h न्यू। तो n टॉफी की एनर्जी कितनी होगी? n इंटू h न्यू। तो एक सेकंड में n टॉफी निकल रही है, मतलब एक सेकंड में बल्ब से कितनी एनर्जी निकली? n इंटू h न्यू। उसी को क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक सेकंड में कितनी एनर्जी निकलती है? 100 जूल, 100 वॉट।
दोनों एक ही चीज के बारे में बात हो रही है ना, तो वो n इंटू एच न्यू किसके बराबर हुआ, 100 वॉट के बराबर, 100 जूल पर सेकंड के बराबर। दोनों वही एनर्जी है कि नहीं, बोलिए। आया भेजे में कि नहीं आया, आया। इसमें सारी चीजें नोन है, सिर्फ क्या अननोन है, n नंबर ऑफ फोटोन, वो निकल जाएगा। समझ आया, बोलिए, बनाए। देखिए स्टार्ट। लेट नंबर ऑफ photons emitted per second by the bulb is n। ठीक है, ये सेंटेंस समझ में आ रहा है। लेट नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब इज n। एक सेकंड में बल्ब से कितने फोटोन निकल रहे होंगे, n। तो एनर्जी देखिए, देयरफॉर एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी कितनी, बोलिए, h न्यू। ठीक है, तो क्या टू फोटोन निकल रहे हैं जी एक सेकंड में, हमने कितना माना है, n। देयरफॉर एनर्जी ऑफ n फोटोन कितना हो जाएगा, n इंटू एच न्यू। इतना ही निकल रहा है ना, इधर ध्यान दो जी। एक सेकंड में कितने फोटोन निकल रहे हैं, n फोटोन, तो कितनी एनर्जी निकल रही होगी, n h न्यू। और इसी चीज को क्वेश्चन ने क्या बताया है, कितने वॉट का बल्ब है, 100 वॉट के बल्ब का मतलब क्या है, एक सेकंड में कितनी एनर्जी, 100 जूल, वही ना है। और एक सेकंड में 100 जूल निकल रहा है, और उसी का कैलकुलेशन मैं ऐसे कर रहा हूं फोटोन की लैंग्वेज में, एक सेकंड में इतनी एनर्जी, तो दोनों एक ही चीज हुए कि नहीं, बोलिए, इधर ध्यान दो, हंसो नहीं। एनर्जी emitted by bulb per second is 100 watt. What is 100 watt? 100 joule per second. ठीक है, इतना निकला। So according to the question, दोनों एनर्जी एक ही चीज है, एक ही चीज के दो अलग अलग रूप हैं। पर सेकंड इमिट होने वाली एनर्जी 100 के फॉर्म में या बल्ब के वॉट के फॉर्म में, और पर सेकंड इमिट होने वाली एनर्जी फोटोन के फॉर्म में, दोनों एक ही चीज है। ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, n h न्यू इज इक्वल टू 100 जूल पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड तो दोनों तरफ से टाइम सेम हो गया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से यूनिट वगैरह। ओके, n हमको चाहिए, तो बाकी सारी यूनिट्स नीचे आ जाएंगी, यहाँ h भी नीचे आ गया, न्यू भी नीचे आ गया। तो ये पर सेकंड था। फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी क्या होती है, पर सेकंड, तो इसका पर सेकंड इसका पर सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, h कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं है इसकी अभी, तो हाँ यूनिट तो हम इसकी बना सकते थे, ओके, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा वैसे भी। चलिए सॉल्व कीजिए, रखिए वैल्यू, दिस इज 100 डिवाइडेड बाय h की वैल्यू क्या होती है, 6.626 10 टू द पावर -34। और न्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, न्यू नहीं दिया है, क्या दिया है, हाँ, तो फिर आप क्या करेंगे, एक स्टेप हम इसको और आगे ले जाएंगे, हमको वेवलेंथ दिया है, न्यू नहीं दिया है, तो क्या आप न्यू को वेवलेंथ में बदलना जानते हैं। देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, न्यू मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट, वेरी गुड, कांस्टेंट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू, c अपॉन लैम्डा हुआ। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 100 डिवाइडेड बाय h, न्यू को क्या लिखना है, c अपॉन लैम्डा। अगले स्टेप में लैम्डा ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा, h c, ये हमारा बन गया फॉर्मेट। नहीं समझे, समझे ना, हाँ। देयरफॉर नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ दिया है क्वेश्चन में 400 नैनोमीटर, नैनो को क्या लिखना है, बोलिए 10 टू द पावर -9 मीटर, हो गया। नीचे h, अब बताइए h की वैल्यू 6.626 10 टू द पावर -34। और क्या चीज बची नीचे, c का वैल्यू कितना, 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। पर सेकंड इसकी यूनिट से कैंसिल हो जाएगा, जूल पर सेकंड से, ओके दिस इज जूल पर सेकंड, दिस इज पर सेकंड, इसकी यूनिट से कैंसिल हो जाएगा सेकंड वगैरह, तो यूनिट सारी कैंसिल हो जाएगी, ये नंबर है, नंबर बस बचेगा। हो गया। अब इसको सॉल्व करना है आपको, सॉल्व कीजिए। 10 के पावर को सब इकट्ठा करो एक तरफ, थ्री से इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी बनता है ऊपर वाले से डिवाइड कर देना, बन जाएगा कि नहीं बनेगा। नीचे 10 का पावर -34 प्लस 8 कितना हो गया, -34 प्लस 8 -26, ओके ठीक है। -26 ऊपर जाएगा +26, +26 -9, +26 -9, 26 में 9 घटा दो 17, 10 टू द पावर 17 आया पॉजिटिव, ठीक है ठीक है। अभी देखो नीचे का नंबर कितना बनता है, अभी ध्यान से देखना, इसको हम अभी चेंज करेंगे ना, 10 टू द पावर 17, नीचे कितना बन रहा है, 3 से इसको हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, करो 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 का 18, एक आया, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 3 का 18 8, फिर एक आया 6 3 18 1 19, ये आया 19.878, और ऊपर में है 100 मल्टीप्लाइड बाय 400, ये सिर्फ 19 पॉइंट है, तो हमको सिर्फ 100 से काम चल जाएगा। तो ये 2 जीरो भी मैं इसमें शामिल कर दूं, सिर्फ 400 से हमारा काम चल जाएगा ना। तो ये इसको मैं 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ ना, ये भी तो 10 ही है, 10 का पावर 2। यहाँ कितना बना था 10 टू द पावर 17, ये 10 टू द पावर +2 और जोड़ दो उसमें, 19 हो गया। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख दूँ 19, और यहाँ सिर्फ क्या बचा अब 400, बस 400 डिवाइडेड बाई ये करना है, 10 टू द पावर 19 उधर है टोटल। अब इसको कैसे करोगे, कैसे करोगे, डेसिमल के बाद इसमें 3 डिजिट है, हमको नहीं चाहिए 3 डिजिट, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, राउंड ऑफ कर लो या डिवाइड कर लो, बनता है तो करिए डिवाइड। 400 बड़ा नंबर है, ये 19 पॉइंट है, तो अगर आप इसका डेसिमल हटाओगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर ऊपर भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। करिए थोड़ा, देखिए कितना आता है, बनाइए। हाँ देखिए कैसे करेंगे, ये है 400 और ये है 19.8, 19.8 इज एज गुड एज 20 है, 20, तो आप राउंड ऑफ करके बना सकते हो। इसको क्या इमेजिन कीजिए, अगर ये 20 होता तो कितने टाइम चला जाता, 20 टाइम, 20 टाइम जाता ना, तो आंसर 20 × 10⁻19 आता, लेकिन ये 20 से थोड़ा छोटा है, इसलिए आंसर थोड़ा सा 20 से बड़ा आएगा, 20.1 20.2 ऐसा आएगा, 20.1 मान लो आंसर। तो इसको आप 20 इमेजिन करके इसको काट दीजिए, कितने टाइम कट गया ये 20 टाइम, लेकिन चूंकि ये 20 नहीं है, 20 से छोटा है, इसलिए आंसर थोड़ा 20 से बड़ा आएगा। तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो, शॉर्टकट, काम चोर हो ना आप लोग, ठीक है। सो दिस इज व्हाट n इज इक्वल टू 20.1 इंटू 10 टू द पावर 19, यही आया ना। थोड़ा सा मैं उसको 1 बढ़ा ले रहा हूं, क्योंकि ये एकदम 20 नहीं है, थोड़ा छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा होता है तो क्वांटिटी बड़ी हो जाती है, 20.1, ठीक। अब देखो इस डेसिमल को अगर मैं यहाँ खसका लूँ 1 डिजिट, इधर देखो इस डेसिमल को अगर मैं 1 डिजिट लेफ्ट में खसका लूँ, पहले नॉन जीरो डिजिट के आगे लगाऊं, तो जब डेसिमल लेफ्ट में चलता है तो पावर का क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव और हो जाएगा वहाँ, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 2.01 10 टू द पावर 20, बस दिस इज द नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। बुक में भी यही आ रहा है, एक डिजिट उन्होंने आगे लिया है, क्योंकि वो काम चोरी नहीं करते हैं, वो एक्चुअल में डिवीजन करते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज अवर आंसर, दिस इज द नंबर ऑफ फोटोन, टोटल नंबर ऑफ
फोटॉन्स इमिटेड, ये 2.01 10⁻20 इतने फोटोन 100 वाट के बल्ब से पर सेकंड निकल रहे हैं। ठीक,